आज की जो घटना है सुदर्शन जी के चरित्र में, अभी आप कितनी देर है यहाँ पे? आधे घंटे हैं चलो। हाँ, पिटाई तो नहीं पड़ेगी ना घर पे? बता के आए हो ना तुम? वाह वाह, बहुत अच्छा। आप लोग रहते कहाँ पे हैं? हनुमान मंदिर के पीछे, त्रिवेणी धाम के पास। हाँ, बहुत बढ़िया, पास ही रहते हो। हाँ, तो दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, मम्मी पापा को बता के आए हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं वो तुम्हें ढूंढे? हाँ, कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग हैं, बता के आते हो। देखिए, सुदर्शन सिंह चक्र जी, एक जो जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक ऐसे भक्त हैं, और भक्त का मतलब समझते हो ना, भगवान। हाँ ठीक है, देखो इन सब बच्चों को सारी बातें पता है। तो जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है हर आदमी के। हमारे आपका जीवन भी ऐसा हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, हम में से कोई भी वो हो सकता है। भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है। जैसे अभी हम प्रसन्न केशव भैया को आंखों से देख रहे हैं, ऐसे ही भगवान को देख सकते हैं कि वो भी ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे ही बातचीत करते हैं, बोलते हैं, कन्हैया की तरह बातें बनाते हैं, बहुत सारी और बहुत ही। लेकिन ये एक यात्रा है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद जी? आपने नाम सुना है ना स्वामी जी विवेकानंद जी का नाम? तो हाँ, यहाँ से था ये। अच्छा, तो स्वामी विवेकानंद जी जब भी किसी आदमी से मिलते थे तो व्हाट डिड ही आस्क? वो क्या पूछा करते थे? वो पूछा करते थे कि हैव यू सीन गॉड? क्या आपने भगवान को देखा? एंड दिस इज द, आई थिंक, इंक्विजिशन ऑफ एवरीवन हु इज विलिंग टू नो अबाउट गॉड। जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं वही पूछते ना, यार भगवान को किसी ने तो देखा होगा, ऐसे है ना। लोग कहते हैं यार तूने कोई भूत को मानता है, ऐसे पूछते ना। और भूत देख लेगा, जब वो देख लेगा, बेचारा देख लेगा, और उसके बाद में बचा तो फिर ये बोलेगा मानते हो कि नहीं मानते? फिर वो तो जानता है। बहुत अच्छे अच्छे मीडिया मैन, अच्छे एंकर्स वगैरह बोलते ना, देखिए मेरा ये मानना है कि भूत नहीं होते। आपका मानना ही तो है, और कहीं सच में निकल आया तो फिर क्या होगा तुम्हारा? होता है कि नहीं होता? तो ये आई थिंक इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट फॉर ऑल दोज हु आर नॉट नोइंग हु हैव नॉट रियलाइज द रियल फैक्ट्स। जिन्होंने इस तत्व को जाना नहीं, उन लोगों के लिए डिबेट रहेगी। जिसने जान लिया उसके लिए डिबेट रहेगी। यू आर लुकिंग एट दिस रिकॉर्डर, एंड इफ आई हाइड इट और मैं कह दूं आपको रिकॉर्डर नहीं है, बट यू हैव सीन, तुमने तो अपनी आंखों से देख लिया ना। अब तुम डिबेट करोगे है कि नहीं है, अकल लगाओगे तो बोलोगे यार मैंने तो देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए डिबेट की कोई बात ही नहीं है। ऐसे अनंत काल से विज्ञान के बड़े बड़े धुरंधर, मॉडर्न साइंस के फादर बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को, वो कहते हैं कि अभी हमारा विज्ञान एक नन्हा सा ऐसा बच्चा है जिसको अरबों खरबों वर्ष लग जाएंगे, तब वो ईश्वर के बारे में कोई कमेंट कर पाएगा। भगवान के बारे में एक शब्द कहने की विज्ञान की स्थिति ही नहीं है। हु सेज? कौन कहता है कि विज्ञान कहता है कि भगवान नहीं है? ये कितनी बड़ी गड़बड़ बात बोली। न्यूटन, जितने भी जो बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वो सब ईश्वर की आस्था से और भगवदीय प्रार्थनाओं से उनका जीवन भरा पड़ा था। वो भी भगवान से प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि जीवन कितना छोटा है, 40, 50, 60 साल, और धरती अनंत काल से बनी हुई है। अच्छा, हमें प्यास लगी तो पानी तब बना क्या? नहीं, पानी पहले से ही इस धरती पे था। हमें प्यास लगी उससे पहले पानी था ना। हाँ, हमें सांस चाहिए थी उससे पहले ऑक्सीजन बन गई ना। क्या तुमने बनाई ऑक्सीजन? नहीं। अच्छा, फिर तुमने वो गैलेक्सीज बनाई, तुमने कुछ बनाया, स्टार, सौरमंडल, तुम तो जो है उसे ही तो खोज रहे हो ना। अंगूर के अंदर खट्टा रस होता है, और आम के अंदर मीठा मीठा खट्टा मीठा रस होता है, केले के अंदर ऐसा नरम नरम हलवा जैसा अपने आप ही प्रोडक्ट बना हुआ है, शुगर के, सब चीज में डलता क्या है? पानी। किसी में चाशनी का पानी डालते हो, किसी पौधे में पानी डलता है, और सब अलग अलग चीजें। करेले में भी वही पानी जा रहा है, वो कड़वा बन रहा है। सारे टेस्ट, सारी चीजें इस सृष्टि के एक सिस्टम में चल रही है। धरती घूम रही है अपने। इजंट इट अ मिरेकल? क्या ये अपने आप में चमत्कार नहीं है? बस ये बात जिसको समझ में आ जाए वो सोचेगा इन चमत्कारों के पीछे ऐसा कौन है, वो कौन है ना। हम क्या गाते ना, ये हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। वसुंधरा जानते हो? धरती को बोलते हैं। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। आप जब एरोप्लेन में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखा होगा आपने क्लाउड्स किस तरीके से होते हैं ना। और ये किसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी,
चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है। बोलो किसने पेंटिंग की? एक लड़के से और उससे एक किसी ने आर्ग्यूमेंट किया। उसके दादाजी वो भगवान में नहीं मानते थे, बच्चा मानता था। घर के अंदर उन्होंने बोला सारी सृष्टि, सारा जो सिस्टम है, सारी सृष्टि है वो बाय चांस बन गई, अपने आप बन गई, ऐसा ही बन गई, यूं ही बन गई। जानते ना, एटम एटम मिले और हम मिले, तुम मिले, दिल मिले और सृष्टि बन गई। भगवान ने भगवत गीता में ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा सृष्टि मिली परस्पर संभूत से, आपस में मिलने से सृष्टि हुई। और किमन्यत काम हेतुकम, कुछ इडियट्स ने तो ये कह दिया सारी सृष्टि का रचयिता कौन? काम, उससे सारी सृष्टि की रचना होती है। उन्होंने बोला एटम, अणु, परमाणु कुछ भी मिले मिले मिले। अच्छा, तो परमाणुओं में अकल है। देखो, तो उस लड़के ने ये बात मानी, हाँ सही बात, सारी चीजें बाय चांस मिल गई, बाय चांस मिल गई। ठीक है, उस लड़के ने ये बात सुनी एक महात्मा जी ने और बोला कि एक अच्छी सी तुम क्या बना सकते हो? तो उसने ड्राइंग बनाने, उनको बोला मैं ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा बनाइए, बढ़िया सी ड्राइंग, सुंदर सुंदर माउंटेन्स और जंगल और ये फ्लावर्स और पॉन्ड्स और बहुत सारी चीजें बनाई उसने। रात को जब उसके दादाजी आए तो कह रहा अपने दादाजी जब पूछे तो ऐसे कह देना, क्या कहना, कान में बता दिया। दादाजी आए, ओ इतनी सुंदर पेंटिंग, व्हाट अ नाइस पेंटिंग, कितनी अच्छी, किसने बनाई, किसने बनाई? अपने आप बन गई। ऐसे वो कलम चली, रंग मिले, सब चीजें अपने आप बनती चली गई। किसने बनाई? बाय चांस, कोइंसिडेंस। रसोई में मम्मी ने खाना बना बना के रखा है, बालू शाही और जलेबी, उसमें फिर चाशनी डाली हुई है, सब चीजें। फिर किसने बनाई आज इतनी अच्छी रसोई? अपने आप बन गई। आटा था, बेसन था, सब मिले और सब चीजें। ये कितना वाहियात क्वेश्चन लगता है। क्या दुनिया की कोई चीज ऐसे अपने आप एक सिस्टम में बन सकती है? अच्छा, एक बार बाय चांस बन भी जाए, मान लो ऐसी ऐसा बेवकूफाना चीज को अज्यूम कर लो, जैसे मानते हो ना लेट द फादर इज बी एक्स, ऐसे मान लिया तुमने, अपने आप चीजें बन गई। तो क्या वो सिस्टम से चलती है? कभी एक सिस्टम से चलेगी? धरती 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है ना अपनी एक्सेस पे, जानते हैं आप लोग, है ना? और सन के अराउंड कितना लगाती है? 365 डेज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और क्या विद इन 365 डेज। ओके, कभी ऐसा हुआ है धरती ने 366 दिन लगाए हो? या आज धरती 25 घंटे कि आज थोड़ी देरी पे है धरती माता? कभी सुना आपने? ऐसा नहीं होता। तो फिर हम सृष्टि का सिस्टम जानने की कोशिश करते हैं। हर समझदार आदमी कोशिश करेगा। हम यूं ही पैदा होते, यूं ही मर जाते? नहीं, वो उससे आगे जानने की कोशिश करता है। फिर वो जानने की कोशिश कैसे करता है? जिनको खुद पता हो। ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, बोथ विल फॉल इनटू अ डिच। दोनों ही, एक अंधे से रास्ता पूछोगे तो अंधा बोलेगा यहाँ और उधर नाला है, दोनों ही उसमें नहा रहे। फिर सही, तो किससे पूछोगे बच्चों? आंख वालों से। तो जिन्होंने सच को देखा है अपनी ही आंखों से, ऐसे ही लोगों से जिनके बारे में हम बात करें, उन्हीं के बारे में बात करें। उनके जीवन में भगवान की इतनी घटनाएं हुई। उसी के दरमियान हम कल चल रहे थे। सुदर्शन सिंह चक्र उनका नाम है। दो ही वॉज अ राइटर, वो एक राइटर थे, लेकिन ही यूज्ड टू राइट ओनली द स्पिरिचुअल टॉपिक्स, केवल आध्यात्मिक विषयों पे ही वो लिखा करते थे। और ठाकुर जी ने अपने कन्हैया को, इनको क्या मानते थे? अपना छोटा भैया। और भगवान ने उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया, भगवान के दर्शन उन्हें हुए। अभी कुछ ही साल पहले की बात है। तो उनके जीवन की ये जो घटनाएं हैं, ये हम आपको कब की सुना रहे हैं? 1952 नहीं, 1954। हाँ, तीर्थ यात्रा ट्रेन की तैयारी चल रही थी। कल हमने आपको बताया कि किस तरह वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे और एक ग्लेशियर में फिसलते हुए चले गए। और ऐसे में वो तो शंकर भगवान मां पार्वती को, शिव जी को क्या मानते थे? अपना पिता है, और मां पार्वती जी को मां। अब हिमालय की इनकी जगह है। हिमालय पे कौन रहते हैं? भगवान महादेव, शंकर भगवान। और आप जानते हैं, आप वो देखिएगा, शायद धारचूला ही है वो, आप उस पर निकालिएगा इंटरनेट पे, ओमकार पर्वत का है शायद धारचूला, या
शायद धारचूला नाम उस जगह का, ओमकार पर्वत, ओम जैसा बना हुआ, देखा है आपने कभी किसी मूवी के अंदर तो जरूर देखा होगा, लेकिन नक्शा, हाँ हाँ, लेकिन आप उसको देखिएगा, उसकी एग्जैक्ट जगह है और वो कई किलोमीटर दूर। बोलो किसने बनाया वो ओम? इतना खूबसूरत ओम आप खुद पेंट करते हो, उससे अच्छा वो ओम बना हुआ है प्रकृति के तरीके से। आप कभी इंटरनेट पे निकालिएगा सन की साउंड, जो सन में से निकलती है, धरती की साउंड, सब क्या निकलती है? ओम, ये साउंड अपने आप निकलती है। ठीक है, ये सिस्टम है। इनको जानने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, है? हाँ, तुम्हें विज्ञान के सॉल्यूशंस और ढूंढने हो और तुम संस्कृत की किताब पढ़ रहे हो तो ठीक होगा क्या? संस्कृत की बात को तुम बीजगणित में निकाल रहे हो, होता है? बीजगणित समझते हो? अलजेब्रा समझ गए ना भैया? हाँ, तो वो हिमालय पर्वत पे चढ़ रहे थे, उसी समय फिसल गए। फिसलने के दरमियान एक दिव्य और पर्सनैलिटी ने उनकी रक्षा की और संस्कृत में उनसे बात की। ठीक है, उन्होंने पूछा आप कौन? तो उन्होंने कहा मुझे बस इतना ही ऑर्डर है कि यहाँ पे आपकी रक्षा करूं, आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दूं। मुझे जिन परम गुरु ने आदेश दिया कि तुम्हारी रक्षा करे। हिमालय में आज भी ऐसे योगी रहते हैं जिनकी आयु लाखों वर्ष की है। तो उन्होंने बोला क्या? हाँ, अब आप लोगों को सुनते ही जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ी अनोखी बात है, लेकिन आप ये हमेशा रिसर्च के टॉपिक्स रहेंगे। जायंट फुट, बिग फुट, नाम सुना ना आपने? यतीज होते हैं, बड़े बड़े पैर के निशान, 28 फीट का पंजा ही पंजा मिलता है। तो फिर कहां से ढूंढोगे वो आदमी कितना बड़ा होगा? लेकिन यतीज के बारे में पूरे हिमालय के अंदर, जहां पे आप कैलाश की यात्रा पे जाओगे ना, वहां पे हर आदमी बोलता है यतीज से सावधान रहना। जतीज बोलते हैं वो लोग, उनको बिग फुट बोलते हैं, जायंट फुट बोलते हैं, लोग उनसे डरते हैं। लेकिन कहते हैं वो आकाश में, हवा में गायब हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे उसी यात्रा के दरमियान उनको वो जो दिव्य पर्सनालिटी मिली, उन्होंने बोला मुझे परम गुरु ने आदेश दिया। तो उन्होंने बोला परम गुरु कौन? तो उन्होंने बोला आप बताओ मंदिर के अंदर परम गुरु कौन? हम जिन्हें बुद्ध अरहन कहते हैं, उन्हें आप तुम परम गुरु को शंकर और भगवान शिव, महादेव, कितने नामों से बोलते हो, उन्हीं को तुम राधा, सीता और इन नामों से भी बोलते हो। जो भगवान को तो एक ही भगवान ने अपने आप की प्राप्ति के लिए गुरु के रूप में अपनी ही रचना की। तो शंकर भगवान कौन? स्वयं इस सृष्टि के जगत गुरु हैं। भगवान बलराम जी श्री कृष्ण के साथ बलराम हैं, श्री कृष्ण के साथ राधा रानी है, राधा रानी श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले। तो परम गुरु कौन? श्री जी भी परम गुरु है। श्री जी का संप्रदाय है ना, श्री संप्रदाय। हाँ, तो ये बात है। इसके बाद में कैलाश मानसरोवर, मैंने आपको बताया, वहां पहुंच गए। आप कभी दुनिया में एक राइटर की बात, मैं प्रोफेसर नागेश शायद उनका नाम था, उनका लेख पढ़ रहा था। उन्होंने कहा शायद दुनिया का कोई ही नास्तिक ऐसा हो जो कैलाश के पास पहुंच जाए और फिर वो नास्तिक रह पाए। उन्होंने बोला उसका ईश्वर के सुंदर अस्तित्व में ऐसा विश्वास हो जाता है, कुछ नहीं, उसे ऐसा पागलपन चढ़ेगा, ऐसा सौंदर्य देख के बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बताया सुदर्शन सिंह चक्र जी ऐसे वे भी नहाते थे जरूर, वहां पे नहाने की हिम्मत वैसे किसी की नहीं होती। मैंने बोला ना तौलिया भी नहीं समेट पाते थे, वो तौलिया भी अकड़ जाता था बर्फ के कारण, है। और नाक से जो सांस निकलती थी ना, तो मूंछ पे वो बर्फ की वो बन जाती थी लेयर, वो सांस तुरंत जम जाती थी। तो उबलता हुआ खोलता हुआ पानी तुरंत लेके और डालना पड़ता था। अब तंबू लगा लिए इन्होंने कैलाश के पास में। जो बंगाली सज्जन साथ आए थे ना शुरू से पूरी यात्रा में, वो साथ थे, और एक दो रास्ते में जो मिली टीम वो भी साथ हो गए। तो जो बंगाली सज्जन थे उनके पास कोई तंबू नहीं था, चक्र जी के पास तंबू था, तो एक ही तंबू में दोनों जने सो जाते थे। अच्छा, दूसरे तंबू में जो दिलीप सिंह नाम का एक रास्ता बताने वाला गाइड था वो, और रसोईया। आयु में छोटे होने के कारण वो बंगला आदमी ना, सुदर्शन जी को क्या कहते, दादा। अब सुदर्शन जी ने देखा ये जो बंगाली सज्जन है ना, ये बड़ा अलग सा व्यवहार कर रहे हैं। रात में ये बाहर ही रहे, तंबू में आए ही नहीं। पूरे दिन भी मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पे, धरती की सबसे ऊंचाई पे बनी है, सबसे बड़ी झील, और कहां पे? धरती की सबसे ऊंचाई पे। तो उस मानसरोवर झील के आसपास घूमते रहे। चक्र जी ने उन्हें 2-3 बार पुकारा, पर जब रात को देर हो गई तो तीसरी बार पुकारने पे भी नहीं आए, तो चक्र जी सो गए, क्योंकि वो सुबह 3:30 बजे, सुदर्शन जी चक्र कितने बजे उठते थे रात को? 3:30 बजे
कोई बात नहीं बेटा, उधर ध्यान देने की बजाय इधर ध्यान दोगे तो सुन जाएगा आपको। ये तो इतनी तेज बोल रहा हूं, उसकी आवाज तो थोड़ी थोड़ी है, तब तुम वो थोड़ी भी सुन पा रहे हो। यहाँ की तेज बिंदे को क्या विधि की विडंबना है, हाय हाय हाय। तो वो सो गए, 3:30 बजे उठ जाते थे सुदर्शन चक्र जी। तो उन्होंने कहा चलो मैं सो जाता हूं। सुबह सुबह वो बंगाली सज्जन एकदम पागल हो रखे थे, आए बड़े जोश में, पैर छूने लगे उनके। दादा दादा मेरा तो मनोरथ पूरा हो गया। सुदर्शन जी ने बोला कैसा मनोरथ पूरा हो गया भाई, क्या हुआ है? उस बंगाली सज्जन ने बड़े भाव विभोर होकर कहा कि घर पे हमारे पास कोई महात्मा आए थे और उन्होंने कहा कि मानसरोवर की यात्रा करो। अगर भगवान के दर्शन करना चाहते हो, शंकर भगवान मां पार्वती के, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करो और खुले आकाश में, रात शाम हो जाए ना, वहां खुले आकाश में रुकना बड़ा मुश्किल है, रात पूरी खुले आकाश में निकालो, व्रत करके रहो। तो उन बंगाली सज्जन ने लोगों के पूछने पे भी कुछ खाया नहीं था उस दिन में भी नहीं खाया, रात में भी नहीं खाया कुछ, और रात्रि में तुम्हें उमा महेश्वर के दर्शन होंगे। तो उन्होंने बोला कैलाश मानसरोवर के पास भगवान, जहां हिमालय में हम लोग रुके थे, वो 4 जगहों में से ऐसी बोली जाती है जहां मां पार्वती आती है। एक जगह तो मैं, कृष्णा प्रभु और वृंदावन प्रभु रुके, वो जगह थी त्रिवेणी है, और एक जगह थी जहां पे मां आती है क्षीर भवानी के पास कश्मीर में है, एक जगह है केदारनाथ के गौरी कुंड के पास, और एक जगह है कहां मां आती है, कैलाश मानसरोवर। तो वो तो उनका घर है, वहां तो घूमते ही है रात में शंकर भगवान मां पार्वती। हमारे बाबा को कोई ठंड थोड़ी लगती है, वो तो बाबा बर्फानी है, गोरे गोरे हैं, एकदम बर्फ जैसा रंग है भोले बाबा का, और बिल्कुल सॉलिड है, और बहुत खूबसूरत है, बड़े ही सुंदर, इतने सुंदर कि ये जो ये जो बन जाते हैं ना ड्रामे में, शंकर भगवान बनते हैं, फिर तुम उनको देख लोगे यार ये किनको बना दिया, क्योंकि इतने खूबसूरत पर्सनैलिटी को हो सकता है। हाँ, तो देखिए उन्होंने कहा मानसरोवर किनारे दिन भर घूमते रहे थे वो, हैं, मुझे दर्शन हुए, उन्होंने ये बताया। तो शंकर भगवान मां पार्वती को उन्होंने कैलाश में मानसरोवर में देखा, तो भगवान उनके तंबू के पास ही घूम रहे थे पार्वती जी को लेके। फिर शंकर भगवान ने उन्हें इशारा करके चलो आओ तंबू में चलो, तो तंबू में ले गए हैं। तंबू में देखा सुदर्शन जी करवट बदल के यूं सोए हुए, भोलेनाथ और पार्वती जी भी तंबू में आ गए, बंगाली को भी अंदर बुला लिया। अब दोनों जने जमीन पे बैठ गए, जहां पे उन्होंने बिछाए हुए थे कपड़े, जहां सुदर्शन जी सो रहे थे, और सुदर्शन जी की थोड़ा पीठ का सहारा लेके, उधर करवट की थी, थोड़ा सहारा लेके दोनों जने बैठ गए। बंगाली बाबा एकदम पागल हो रखे थे बिल्कुल, बार बार जगा रहे उन्हें, उठाने की कोशिश करे कि ये उठ जाए, ये भी भोले बाबा के दर्शन कर ले, कैलाश में आए, अब तो भगवान सामने आंखों के आ जाए फिर दर्शन ना करे। तो उन्होंने जगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मां पार्वती मना कर देती, नहीं उन्हें मत जगाओ, हैं, बच्चा सो रहा है, जगाओ मत। अच्छा, फिर स्पष्ट कर दूं, मैंने कुछ देखा या अनुमान नहीं किया था, मैं उनकी ही बात कह रहा हूं। अच्छा, मैंने पूछा, शंकर सुदर्शन जी चुपचाप पूछा, तुमने कुछ वरदान मांगा भगवान से, कुछ मिला तुम्हें, वरदान मिला? उस व्यक्ति ने हाथ से लिखा एक कागज निकाला, उसमें बहुत सारे नामों की लिस्ट बना रखी थी उसने वो कागज दिखाया, उसने कहा यह मेरे पूर्वजों की नामावली है, मेरे दादा, पड़पड़ दादा, पड़ दादा, सुने, ग्रेट माय ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबके लो पीछे तक, तो पड़दादा, सड़दादा, घड़दादा, धड़ दादा, तो सभी के और पूर्वजों की लिस्ट बनाई, और कहा प्रभु इनको नरकों से निकाल दो, या जिस भी लोक में हो इनको अच्छे स्टैंडर्ड की जगह भेज दो, मर के कहीं चले गए होंगे बेचारे, तो कहीं छोटी मोटी जगह ना, अच्छे अच्छे जगह भेज देना इन्हें, मतलब हेवनली अबोर्ड्स में, अच्छे स्वर्गीय लोक हों उनमें इनको अच्छी जगह भेज दो, इनकी अच्छी जगह पोस्टिंग कर दो, बेचारे मेरे पूर्वज हैं। तो मैं एक एक नाम भोले बाबा के सामने पढ़ता जाता, और वे हाथ से निकालने का हल्का हल्का संकेत करते हैं, ऐसे करते हैं कि ले जाओ, एक का नाम लेते फिर यूं कर देते, दूसरा करते यूं कर देते, जैसे कुछ निकाल के इशारा करते हैं। सुदर्शन जी ने कहा हाय रे फूटे भाग, हैं,
कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी कंगले ही रह गए। भगवान मिले और उनसे ऐसी उठपटांग चीज मांगी। अब भगवान के दर्शन हो जाए तो भगवान क्या देंगे नहीं अपनी साइड से, और उनसे मांगी भी ऐसी चीज मांगी हमारे पूर्वजों कल्याण हो जाए। वो तो तुम गंगा जी में स्नान करवा दो, तो चुल्लू पानी गंगा जी के अंदर गंगा जी का ही दे दो, मेरे पूर्वजों का भला हो जाएगा गंगा मैया, तो ही हो जाएगा। इतने बड़े मेहनत करके शंकर भगवान के दर्शन हो, और फिर उसके बाद में भी उनसे। हमारे पास एक महाराज जी आते ना, पूरे भारत का भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ के पहाड़ों में रहते, वो संत बहुत अच्छे, वो साल भर में एक बार हमारे पास जरूर आते हैं, केवल प्रसाद लेके जाते भोजन, तो हम उन्हें पैक करके देते हैं। वो संत को एक आर्मी के अधिकारी मिले, पिथौरागढ़ में उनकी पोस्टिंग थी। उन्होंने बोला वो आर्मी का अधिकारी, प्रोबेबली वो जाट थे जो आर्मी अधिकारी थे, वो उनको महाराज जी को देख पहले चेकिंग कर रहे थे, सारे आर्मी वालों ने घेर लिया कहीं आतंकवादी वगैरह ना हो, ऐसे सेंसिटिव एरियाज है। तो वो देखा सारी चीज की, फिर कहा बाबा आप हमें क्षमा कर देना हमारे। बोला नहीं ये बेटा तुम लोग जो कर रहे हो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें जरूर करना चाहिए। तो वो बाबा आप कुछ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ ऐसे से, तो महाराज जी से बताने। फिर उसने कहा बाबा आपसे एक बात बतानी है, ये पिथौरागढ़ है ना, वहां से कैलाश साफ दिखता है, वहां एक झील है, वहां उसके पास भोले बाबा अक्सर आते हैं। तो उनका जब मेरी पोस्टिंग भगवान आपने यहाँ कराई, मैं चाहता था कभी मेरी पोस्टिंग पहाड़ में पिथौरा उस जगह हो जहां भगवान महादेव रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में बड़ी चाहत थी कि मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो, मुझे शिव जी के दर्शन हो, मुझे शिव जी के दर्शन हो। एक रात में मैं रातों में उधर आया करता था, उस झील के पास में आता था कि मेरे को कभी तो भोले बाबा मुझे दर्शन देंगे दर्शन देंगे। और एक रात्रि मैंने झील पे चलते हुए भोले बाबा के साक्षात दर्शन दिए। जब मैंने उन्हें प्रणाम किया तो महादेव ने हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोले मैंने अपनी आंखों से भगवान के दर्शन किए हैं। अच्छा, तब सुदर्शन जी ने उस व्यक्ति को ऐसे कहा भैया कल्प वृक्ष के नीचे भी कंगाल ही रह गए। अच्छा, उसने पूछा अगर आप नींद में न होते तो आप क्या मांगते? तो सुदर्शन जी का मैं क्यों मांगता? मैंने कहा मुझे तो मांगना था, वो तो नींद में ही मिल गया तुम्हें, मैं तो सोए सोए मुझे वो चीज दे गए। तो उन्होंने बोला क्या मिला आपको? वो जरा चौंक पड़े। तो उन्होंने कहा जगत जननी जगत माता ने मुझे बच्चा कहा था ना, ये कहा था ना बच्चा सो रहा है। जब माँ जिसे अपना बेटा कह दे, जगत माता, सारी दुनिया में ना सारे लोग जगराते करते, आज तेरा जगराता माता, खुश होते हैं? खुश होते कि नहीं खुश होते हैं? और जिसे माँ भगवती खुद अपना बच्चा कह दे, वो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने बच्चा कहा था ना? बोले हाँ कहा तो था। मैंने 3 बार जब जगाने की कोशिश की तो उन्होंने मना किया, प्रत्येक बार उन्होंने कहा बच्चा। पिछले लास्ट में तो उन्होंने झिड़की में कहा नहीं, उस बार आपकी पीठ पे भी हाथ फेरा था। सुदर्शन जी सोए, मां भगवती ने देखो बच्चा सो रहा, बड़े प्यार से उनकी पीठ पे हाथ फेरा। और जागने पे मैं क्या मांगने वाला था? जागता तो वही कहता ना मुझे माँ एक बार मुझे बेटा कह के बोलो, यही मांगना और क्या। तो मुझे कहना यह था कि अपने श्रीमुख से मुझे एक बार पुत्र कह के संबोधन करे। पुत्र बोले भवानी अन्नपूर्णा मैया। प्रभु यदि मांगने को कहते, उन्होंने बिना बात समझे फिर पूछा अगर मांगने को कहते तो क्या मांगते आप? तो उन्होंने कहा तुम जानते हो कि बेटे को अपने माँ बाप से लड़ने झगड़ने का भी हक है, मेरा स्वभाव झगड़ा मोल लेने वाला है, तो क्या आप भगवान से भी झगड़ लेते? तो उन्होंने कहा मैं कहता आप मेरे पिता हैं और अगर बच्चे पे प्रसन्न है तो प्रसन्न रहिए, पर मैं कोई भिखारी हूं ऐसा क्यों समझ रहे हो? जब आपका ही बेटा हूं का कंगला हूं जो मुझे करो मांग ले कुछ मांग ले, ऐसे बोलता अगर मुझे बोल देते ऐसा। उन्हें इन बातों की बड़ी चिड़ होती थी, कोई ऐसे बोले कि मांगो ये क्यों मांगेंगे भैया? माता पिता का जो कुछ है वो बेटे का अधिकार है उस पे, हैं? उसके बाद कुछ बचता है बाकी। उन सज्जन को भी बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन उनकी कामना तो थी पर पात्र बड़ा छोटा था। और सुदर्शन जी को ये बात समझ में आ गई कि शंकर परम कल्याण प्रदाता प्रभु हैं, अनंग मोचन होकर वस्तुतः जीव को बंधन ग्रस्त किया है कामनाओं ने, हैं? और इसी कामनाओं का नाश होना काम नाश कहलाता है। और जब कामारी को अपने चिंतन का विषय बनाया जाता है तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और वहां सुदर्शन जी ने रचना की है, महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे, मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन उमाकांत हर त्रिपुरारे, हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरमीशम,
रुद्रम पशुपतिमीशानम कलये काशीपुरीनाथम। ये सुदर्शन जी की जो कीर्तन रचना है, जय शिव शंभो हर गौरी शंकर जय शंभो, भक्तवत्सल भगवान की जय। मिलन नाम का एक गांव था, वहां पे ये सब लोग एक नाले के पास में एक तिब्बती भोटिया रास्ता बता रहा था इनका, और एक दिलीप सिंह जो गाइड था, और भेड़ वाले एक दो चरवाहे उनको रास्ता बताते हुए जा रहे थे। एक जगह पर्वत के नीचे बैठ के नाला बर्फ से जमा हुआ था, उन्होंने कहा चलो चलो वहां पे बैठ के सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता कर ले, जरा भूख लग रही थी, पहाड़ पे चलने से भूख बहुत लगती है। तो सुदर्शन जी ने तो और कोई नाश्ता नहीं किया, जेब में से मेवे निकाल रखे थे, किशमिश काजू छुआरे हुआरे, बैठ के खा लिए। अब वो लोग कह रहे हैं हम अपनी चाय बनाएंगे, तो चाय बना के पीते हैं और कुछ खाएंगे चाय के साथ में। अब वो चाय के साथ में खाने की तैयारी करे, दिलीप सिंह ने कहा बाबूजी हैं 5 मिनट बैठ जाए थे। अचानक सुदर्शन जी को भगवान ने अंदर से पता नहीं क्या प्रेरणा की, सुदर्शन जी ने बोला नहीं नहीं चलो 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 उठो, नहीं पीनी चाय, बाद में पी लेंगे थोड़ी दूर। उन्होंने बोला बाबूजी अब देखो सब सामान लगा दिया, अब चाय पीने का पूरा मूड है, और देखो आपने तो नाश्ता, जैसे ये तरीका अच्छा नहीं है, खुद नाश्ता कर लो दूसरा कोई कर दो। सुदर्शन जी ने कहा ज्यादा बहस मत करो, चलो चुपचाप, गुस्सा मत, इसी समय उठो, डांट के बोला अब यहां बिल्कुल नहीं रुकना मुझे, चलो उठो। बेचारा बेमन से उसे गुस्सा आया, मनी मन दे खुद तो खा लिया और हमें, और साथ में 3-4 लोग थे, उन सबको भी उठवा दे, चलो चलो उठो, मैं नहीं चाहता यहां बैठो। वहां से चक्र जी नाराज होकर उठ के आगे चलने लगे उस, और गडरिये को उस तिब्बती आदमी ने पूछा, वो तिब्बती भोटिया था, पूछने लगा ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने बोला ये कह रहे उठो अपनी भेड़ वेड़ हटा लो यहाँ से, चलो चलो, ये कह रहे हैं आगे नाश्ता करना। उसे समझ ही नहीं आया। दिलीप सिंह जो साथ गाइड था उसे भी दुख हुआ बहुत कि देखो 25-30 कदम चले, अचानक सबको सुने पर्वत पहाड़ पे बहुत तेज गड़गड़ाहट होने लगी। गड़गड़ाहट के साथ देखा उन्होंने पहाड़ की जो 2 विशाल ऊपर चोटियां, वो धड़ाधड़ करके गिरने लगी। वो 10-15-25 कदम ही वो दूर गए थे, और 2 चोटियां जहां पे वो लोग चाय बना रहे थे, उस जगह जहां भेड़ें थी, जहां वो तिब्बती भोटिया बैठा था, जहां दिलीप सिंह बैठा था, वो सारे वो शिलाएं आके, शिलाखंड वहां आके गिरे। वो तो बेचारा तिब्बती और दिलीप सिंह सब उनके चरणों में गिरने लगे। वो उन्हें कहने लगा, चीनी था वो, लामा लामा लामा, बड़े लामा, मतलब वो उन्हें कहने लगा ये बड़े लामा है, मतलब बड़ा लामा मतलब बड़ा संत। अच्छा, तो फिर वो उन्हें रास्ते पर बड़े लामा समझते थे, क्योंकि सुदर्शन जी कितनी भी हालत में स्नान जरूर करते हैं। उस तिब्बती ने किसी को स्नान करते हुए नहीं देखा होगा ऐसे, इतनी ठंड में स्नान जरूर करते हैं। चाहे 2-4 लोटे पानी से स्नान करें, 2-4 लोटे गर्म जल डालते तो पैर तक पहुंचने थे वो जम जाता, पानी सर पे एकदम उबलता हुआ डाला, पैर तक जम गया, तब भी वो आके अपने नित्य कर्म नित्य क्रिया वगैरह जरूर किया करते थे। एक बार किसी ने बोला, एक छोटी सी बात और बता दो फिर बाद में आपको, बड़ी छोटी छोटी सी घटनाएं। और एक वहां पे चक्र जी का जन्म वाराणसी जिले में हुआ था, बना वो जिला उस समय वाराणसी पड़ता था, जहां पे मुगल सराय तहसील के पास, जो बताई ये बात। हाँ तो हाँ जी, वो हमेशा कहते सुदर्शन जी कि मैं बाबा विश्वनाथ के घर का बच्चा हूं हैं, और मेरी मां अन्नपूर्णा है, और आप इसे दोष नहीं कह सकते। लोग उन्हें कहता कि आप लोग भी कोई भोले बाबा से संबंध बना लो, बाबा तो बहुत भोले हैं, मना करना उन्हें आता नहीं किसी को भी। शंकर भगवान बहुत भोले वाले, बहुत सीधे हैं। मार्गदर्शक लोग अपनी बातों में मस्त है। वो कह रहे आज देखो, वो तिब्बती आदमी बता रहा है आज पक्का मौसम देख के बता सकते, इतना भयानक अंधड़ आएगा पहाड़ का, बर्फीला अंधड़, इतनी तेज चट्टाने वट्टाने सब आएगी, तो हम यात्रा बंद कर देते हैं। सुदर्शन जी ने कहा नहीं, यात्रा मत रोको, छाता वाता लो, चलेंगे, अगली चट्टी पे जाके रुकेंगे। और उनके मन में खुराफात भी आ गई। ये मेरे नाना जी हैं, हिमालय क्या लगते हैं, माँ पार्वती के पिताजी, हिमालय पर्वत की जो अधिष्ठात्रा देव जिनका नाम हिमांचल था, उनकी बेटी है पार्वती जी, पर्वतराज की बेटी। तो वो पूरा हिमालय पर्वत, उसके जो अधिष्ठात्रा देवता राजा थे जो, उनकी पुत्री है माँ पार्वती। तो कह रहे नाना जी और नानी की गोद में हूं मैं, और यहाँ पे बच्चों को हम भी देखो कितने याद आ गए ना आपको,
हम त्रिवेणी के तट पे बैठते थे, पिताजी और हम लोग जोर जोर से चिल्लाते थे। पिताजी कहते थे हिमालय को बोलो ना ना नाना जी, हम लोग ऐसे। अब पिताजी चिल्लाते थे, फिर हम लोग भी आवाज लगाते थे नाना जी नाना जी। उस पहाड़ के अंदर मतलब क्या, दुनिया से कट ऑफ हो गए आप। दुनिया के बहुत सारे ऐसे अजूबे जो अपने दुनिया के उस हिस्से में, इस हिस्से में आप देख नहीं पा रहे। जब कभी संसार में बाहर निकलेंगे तो हमें पता लगेगा कि सृष्टि बहुत सुंदर है, भगवान की बहुत सुंदर सृष्टि है। अभी गंगा सागर के उस टापू पे हम लोग रहे, सब लोग हैं। ये लड्डू याद है, रोज स्नान करते नमक के जल में है। बड़ा अद्भुत लगता है, समुद्र भगवान कैसे सामने है, गंगा जी उनमें मिलती है। इतना बढ़िया, मतलब सारी सृष्टि। और भारत माता तो इतनी सुंदर है, अगर कोई भारत के दर्शन कर ले ना, समझ लो उसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भारत भूमि हमारी ऐसी है भैया। उन्होंने कहा मैं कई दिन से नाना है ना सोए पड़े हैं, आज जरा जागे हुए नाना को देखो, अंधड़ बंदड़ लाए तो देखिए अंधड़ कैसा होता है। सारे लोग डर रहे हैं। अच्छा, और इतनी तेज, उन्हें पता है कि तोप के गोलों के समान पत्थर निकल रहे हैं, तो चीड़ के बड़े बड़े पेड़ों को उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। अब सहयात्री अनुभवी था, सब समझा रहे थे। आंधी ऐसे कंकरों की बौछार आई कि आंखें सब बंद, और बड़ी बड़ी चट्टानें, पर्वत में हवा इधर से इधर टकराती। और भैया ऐसी हालत में सारे लोग तो डरे पड़े थे। ये देखो मैडम जी बोलने लगी। तो सारे लोग तो डरे पड़े थे बहुत ज्यादा। और सुदर्शन जी खुश होकर सारे आंख खोल खोल के बात देखते, ओहो नाना जी जाग गए, नाना जी जाग, बार बार खुश हो रहे थे, अपनी धुन में थे। पुनः पैर रखते रहे, चट्टाने धड़ाधड़ गिर रही थी, हैं, लेकिन उस समय वो शिव जी के लिए नई रचना करके गा रहे थे, हैं, और बेचारे इनको डर लग रहा था। क्या धगत 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 काल जानवी जलार्द्र जाल धूम्र धूसर व्योम केश धुर जटी प्रभो मुंडमाल जागो मुंडमाल जागो जागो हे प्रलयंकर कराल कालिका संग भस्मीकृत अनंग भूत भूति भूषितांग तांडव करो त्रिपुरारी भूतनाथ जागो मुंडमाल जागो। अब वो उनको दर्द कहाँ लग रहा था भैया, है? ऐसी स्थिति में देखा इतने पत्थरों की बरसात के बीच में ना उनके किसी साथी को कोई चोट लगी, ना कोई समस्या आई, जिसके अंदर इतना भीषण और दृश्य था देखने लायक। क्योंकि उन्होंने कहा नाना जी हमने आपको सोए हुए देखा, जरा जाग के भी दिखाओ, आप कभी जागते भी हो कि नहीं जागते हो, हाँ। लेकिन भय भक्त को अगर वास्तविक भगवान का साक्षात्कार है तो भय भक्त को छूता नहीं, क्योंकि भगवान का नाम, महादेव का एक नाम क्या है, अभयंकर। क्या नाम है? अभयंकर। वो अभय कर देते हैं। आज का भाई जी का विचार दो। भक्त वत्सल भगवान की जय। आज का विचार है, आज कौन सी डेट है? स्त्री केवल अपने पति के अनुकूल बन जाए, अपनी इच्छा आसक्ति को त्याग दे, पति के हुक्म के माफिक ही चले तो उसकी इच्छा स्वाहा हो जाएगी, राग द्वेष भी नष्ट हो जाएंगे, समता भी आ जाएगी और आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा। एकमात्र साधन है पति के हिसाब से। और अगर जीवन बन जाए तो पत्नी का पूरा जीवन अंदर, मतलब आज के युग में ये साधन इम्पॉसिबल वाला किसी को लग सकता है हंस रहे हो तो लग सकता है, लेकिन अगर इसका पालन किया जाए तो, अभी पत्नियों से पूछा जाए तो 99.99% पत्नियां बोलेगी पति क्यों ना करे हैं। अब तो राम जी पे भी कोर्ट में केस चलाने की प्लानिंग चल रही है लोगों की, और तो बात छोड़िए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज सेठ जी की बात बता रहे, तुम सत्संग में लाके बैठा दो, बस कोई आदमी हो भगवान से जुड़ना चाहता हो तो उसे ऐसी जगह बिठा दो, सत्संग में लाओ, उसे महापुरुषों की बातें बताओ, उन्हें बिठा दो, बस 3 आदमियों के कमीशन से मुक्ति हो जाएगी मुफ्त में। 3 आदमियों को भगवान के सत्संग से परमानेंट जोड़ दे तो आपकी तो हो गई, आनंद हो गया और मौज हो गई, मौज हो जाएगी भैया। भाई जी का विचार क्या है? 5 फरवरी का, दूसरों को चाहे जितना भी शांति का उपदेश दो, सुख दुखों में सम रहकर आनंद मग्न रहने की जितनी मीमांसा करो, जब तक तुम्हारा हृदय शांत नहीं रहेगा, जब तक तुम्हारा हृदय आनंद से पूर्ण नहीं है, तब तक सब व्यर्थ है। खुद ही हम जल रहे हैं,
सीने में। तो फिर क्या, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या। दीजिए भक्तवत्सल भगवान। आज की जो घटना है सुदर्शन जी के चरित्र में, अभी आप कितनी देर है यहाँ पे? आधे घंटे हैं। चलो हाँ, पिटाई तो नहीं पड़ेगी ना घर पे? बता के आए हो ना तुम? वाह वाह, बहुत अच्छा। आप लोग रहते कहाँ पे हैं? हनुमान मंदिर के पीछे, त्रिवेणी धाम के पास। हाँ बहुत बढ़िया, पास ही रहते हो। हाँ तो दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, मम्मी पापा को बता के आए हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं वो तुम्हें ढूंढे? हाँ, कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, हैं बता के आते हो। देखिए सुदर्शन सिंह चक्र जी, एक जो जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक ऐसे भक्त हैं, और भक्त का मतलब समझते हो ना, भगवान। हाँ ठीक है, देखो इन सब बच्चों को सारी बातें पता है। तो जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है हर आदमी के। हमारे आपका जीवन भी ऐसा हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, हम में से कोई भी वो हो सकता है। भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है। जैसे अभी हम प्रसन्न केशव भैया को आंखों से देख रहे हैं, ऐसे भगवान को देख सकते हैं कि वो भी ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे ही बातचीत करते हैं, बोलते हैं, कन्हैया की तरह बातें बनाते हैं, बहुत सारी और बहुत ही। लेकिन ये एक यात्रा है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद जी? आपने नाम सुना है ना स्वामी जी विवेकानंद जी का नाम? तो